वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली नॉन स्टॉप। सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री दोनों डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अब डिस्कस करने वाले फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपसे और नॉर्मल थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके फिजिक्स में। और वैसे ज़्यादा टफ नहीं है फिजिक्स, थोड़ा सा समझ लो तो लाइफ टाइम आपको याद रह जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त क्षेत्रफल, ठीक है, वाली वर्ताकार कुंडली में जिसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 0.1 टेस्ला वाले एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर कार्यरत टार्क निम्न होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गाइस। ऑप्शन आपके सामने 10-4 या फिर 10⁻⁻6 या फिर 0 या फिर 1 न्यूटन मीटर। सो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा क्रमशः होगी। यदि हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा क्रमशः होगी। कितनी होगी गाइस? 27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट और -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, या फिर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और -27, क्रमशः आपको बताना है। 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा क्रमशः होगी। सो इसका आंसर हो जाएगा, देखो न्यूमेरिकल अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है। यदि हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से निकाल के बताओ इसको रफ पेज पे। पहले रफ पेज पे इसको कीजिए और उसके बाद इसका आंसर यहाँ से मैच करवाइए। आपको आता है कि नहीं आता है, देख के। किया होगा वैसे आपने, अगर आप रेल में इंट्रांस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपने वैसे किया होगा। सो लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, -27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। सबका लगभग ये आया होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, वाहन के टायर और सड़क के मध्य घर्षण का गुणांक 0.04 है। वाहन द्वारा समतल सड़क के समांतर 20 मीटर त्रिज्या वाली मोड़ लेने पर उसकी अधिकतम अनुदैर्ध्य निम्न गतिज ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी का मान 10 मीटर सेंटीग्रेड यहाँ पर दिया हुआ है। (2.2 मीटर पर सेकेंड), 4√2 मीटर पर सेकेंड, √2 मीटर पर सेकेंड, 2√2 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2√2 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अर्धकाल के बाद बाकी बचे मूल रेडियो सक्रिय पदार्थ का प्रतिशत होगा। आफ्टर 4 हाफ लाइफ टाइम द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइफ विल बी 12.5, 6.25, 25% या फिर 3.12%। देर का है और हाफ लाइफ से तो क्वेश्चन 100% बनता है जी, बिल्कुल हाँ। हाफ लाइफ से बनता है, आपके नाभिक से बनता है, आपके नाभिक के संलयन से बनता है, नाभिक के विखंडन से बनता है, परमाणु बम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। नाभिक वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, और ये अर्ध से तो आपसे निकालने के लिए पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला पता है होगा आपको, और ये तो आपके केमिस्ट्री में भी है हाफ लाइफ वाला, और भौतिक विज्ञान में भी है, दोनों में है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना। निकाल लिया होगा इसमें, ठीक है, निकाल लिया होगा। इसका आंसर होगा राइट 6.25।
%। चलो आगे। चुंबक की एक पट्टी एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र निम्न के समान होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर सिमिलर, यानी कि चुंबक की पट्टी एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र निम्न के समान होता है। एक दिश द्वारा वाहक सीधी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक दिश द्वारा वाहक एक सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती द्वारा वाहक तार की कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती द्वारा वाहक सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र। बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक दिश द्वारा वाहक सीधी परिनाली कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक दिश द्वारा वाहक सीधी परिनाली कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक दिश द्वारा वाहक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुंबक से तो 100% क्वेश्चन बनता है। चुंबक वाला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। चुंबक से 100% क्वेश्चन बनता है। 100 क्या 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है चुंबक से। चैप्टर को देख लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, जब विपरीत दिशाओं में दो लंबवत तार समांतर चालकों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उनके मध्य कार्य करने वाले चुंबकीय बल निम्न होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जब विपरीत दिशाओं में दो लंबे सीधे समांतर चाल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसके मध्य कार्य करने वाला चुंबकीय बल होगा प्रतिकर्षी, न तो आकर्षी और नहीं प्रतिकर्षी। आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकर्षी। सरल आवर्त गति करने वाले कण का विस्थापन y=5 sin 20 πθ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी आवर्ती निम्न होगी 20 π हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 10 π हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 हर्ट्ज। जिनको फॉर्मूले पता होंगे वो तो इसको सारे आंसर सही कर रहे होंगे। और मैंने पिछली बार भी बोला था कि जितने भी फॉर्मूले हैं ना आपके फिजिक्स में, एक रफ पेज या फिर किसी नोटबुक में नोट कर लो ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आराम से देख के जा सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूले देख सकते हो। अगर आपने लिख रखा है तो नोटबुक में सारे फॉर्मूले को लिख डालो। और जिन्होंने किया होगा तो सब आ गया होगा उनको। तो वैसे फिजिक्स में ये क्या बोलते हैं इनको, न्यूमेरिकल, ठीक है, इनका थोड़ा वो हार्ड लगते हैं, बट थ्योरी तो आप वैसे कर दोगे। अगर आपने पढ़ रखे होगी तो डायरेक्ट टिक लगाना है आपको। बट न्यूमेरिकल में थोड़ा पेन चलाना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। +5 Q -Q आवेश वाले विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव P है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में रखा हुआ है। यदि इसका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युतीय क्षेत्र के समांतर है तो इस पर लगने वाला नेट बल, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य और न्यूनतम, क्यों ई और अधिकतम, क्यों ई और पी, तो क्यों ई और न्यूनतम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शून्य और न्यूनतम। शून्य और न्यूनतम। जब प्रकाश कांच से पानी तक गुजर जाता है तो स्थिर रहने वाला पैरामीटर है। जब प्रकाश कांच से पानी तक गुजर जाता है तो स्थिर रहने वाला पैरामीटर है आवर्ती, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आवर्ती। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श परिवर्तक के लिए
इनपुट वोल्ट और धारा क्रमशः 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर है। यदि निर्गत आउटपुट धारा 1.5 एम्पियर तो निर्गत वोल्ट ता निम्न होगी: 400 वोल्ट, 266.7 वोल्ट, या फिर 2467, आप इसको बोल सकते हो वोल्ट, या फिर 26.67 वोल्ट। इसका राइट ऑप्शन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बेस्ट है। निर्गत वोल्टता होगी, निकाल के बताओ। अगर नहीं आता है आपको तो इसका सॉल्यूशन भी हम बता देंगे, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वैसे आ गया होगा, बेसिकली आपको बोर्ड के एग्ज़ाम आप देख के आए हो तो आ गया होगा, ठीक है। 266.7 वोल्ट, ऑप्शन बी। तरंग के प्रवर्धन हेतु निम्न के लिए एक माध्यम आवश्यक होता है: एक्स किरण, आंतरिक किरणें, ध्वनि तरंगे, अवरक्त किरणें। इसका राइट ऑप्शन है ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन, सरल लोलक का गोलक जो कि पारे से भरे खोखले गोले से निर्मित है, एक तार के माध्यम से लटकाया गया है। यदि उसमें थोड़ा पारा निकाल लिया जाए तो लोलक के दोलन की अवधि घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, अस्थायी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाएगी। पिंड का प्लायन वेग द्रव्यमान पर इस प्रकार निर्भर करता है: पिंड का प्लायन वेग द्रव्यमान इस प्रकार निर्भर करता है: v समानुपाती एम के, v समानुपाती एम स्क्वायर के, v समानुपाती एम क्यूब, या फिर प्लायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिंड का प्लायन वेग द्रव्यमान पर इस प्रकार निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है गाइस? पिंड का प्लायन वेग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये बात याद रखना, पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर आपको पता नहीं था तो इस बात को लिख के रख लो कि नहीं करता तो नहीं करता, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है कि पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। Escape velocity does not depend on mass. करेक्ट। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाली पतली वर्ताकार डिस्क का उसके किसी भी व्यास के प्रति जड़ता गुण निम्न है: 2 mr², mr², mr².4, mr².2। राइट ऑप्शन हो जाएगा mr²/4। mr²/4। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते इसको। समीकरण y=a sin² kx t एक तरह को निम्न के साथ निरूपित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयाम ए आवर्ती देखो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली, अगर आपने देखा होगा फिजिक्स में थोड़ा सा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है। वायु में समांतर प्लेट सजात की धारिता 55 × 10⁻⁶ फ़ारेनहाइट है और इसे तेल में डुबाने पर यह 110 × 10⁻⁵ हो जाती है। तेल का प्रवर्धन निम्न होगा: 3, 2, 1.1, 0.5। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका 2। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दृष्टिगोचर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है: बताइए। 3000
800 नैनोमीटर से 7700 नैनोमीटर, या फिर 3.8 mm से 7.7 mm, 3.8 फर्मी से 7.7 फर्मी, या फिर 3800 से या फिर 7700 एंगस्ट्रॉम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम का थोड़ा ध्यान रखना। अब बहुत सारे ऐसे करते कि हाँ सर हो जाएगा फर्स्ट, पर थोड़ा सा मेजरमेंट का भी ध्यान रखो, मात्रक का वैल्यू कौन सी रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है और नैनोमीटर है, तो बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, संख्या 8.0096 के सार्थक अंक 5314। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। तप्त संधि का वह तापमान कहलाता है जिस पर ताप विद्युतीय युग्म में उत्पन्न ताप विद्युतीय वाहक बल उच्चतम हो जाता है। क्रांतिक ताप, व्युत्क्रम ताप, क्यूरी बिंदु, उदासीन ताप। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उदासीन ताप। $27 पर सिलिकॉन का विभव प्रत्यय 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट है। 47 पर यह विभव प्राचीर निम्न होगा। पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, 1.07 इलेक्ट्रोवोल्ट, 1.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, 0.75 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.75 इलेक्ट्रोवोल्ट। यदि दो इलेक्ट्रॉनों को बलपूर्वक एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो प्रणाली की स्थिति ऊर्जा होगी, घटेगी, समान रहेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। वन माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रणाली की परिणामी धारिता 1.5 माइक्रोफैराड है। तब 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। संधारित्र से क्वेश्चन बनता है, कैपेसिटर से क्वेश्चन बनता है। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रणाली जो परिणामी रिजल्टेड धारिता है ना, वह 1.5 माइक्रोफैराड है। तब किस कंडीशन में होगा? बट ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा एक श्रेणी के साथ समांतर में। दो तो श्रेणी में, 2 कैपेसिटर तो यहाँ पर श्रेणी में मान सकते हो आप। ठीक है, यह इसका श्रेणी में हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 श्रेणी क्रम में हो गया आपके, और एक समांतर क्रम में इनके रख देना है, एक श्रेणी के समांतर क्रम में। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संबंध, ये जो इक्वेशन दी हुई का वी में सूत्र इसके समान होगा। वी में सूत्र तो देखो याद करना है आपको, वी में सूत्र से क्वेश्चन बनता है। सो इसका राइट ऑप्शन है R/Y। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का फव्वारा अपने चारों ओर भूमि पर पानी की बूंदें फेंकता है। यदि फव्वारे से आने वाली पानी की गति v है तो फव्वारे के चारों ओर गीली होने वाली भूमि का अधिकतम क्षेत्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकाल लो। निकाल लिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा πv/2। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि πv/g²। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्विच को जब ऑफ किया जाता है तो उसके भीतर एक चिंगारी देखी जा सकती है। जैसा कि आप देखते हो दैनिक जीवन में, ऐसा निम्न तथ्य के कारण होता है। क्यों होता है? भवन में विद्युत परिपथ के चारों ओर आर्थिक प्राप्त नहीं है, अर्थिंग जिसको बोलते हो। क्योंकि विभेद धीमा होता है इसलिए बहुत उच्च प्रेरित विद्युत उत्पन्न होता है। क्योंकि विच्छेद तेज होता है इसलिए बहुत अधिक विद्युत बल होता है। विच्छेद एक लघु परिपथ निर्मित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने देख लिया। विच्छेद पर लघु परिपथ, देखो हिंदी में तो ऐसा ही है, इंग्लिश का सारा ले सकते हो। द शॉर्ट सर्किट इज प्रोड्यूस द ब्रेक। तो इसका राइट ऑप्शन है कि क्योंकि विच्छेद तेज होता है इसलिए बहुत उच्च प्रेरित विद्युत बल होता है। वेरी हाई इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस साइंस ऑफ ब्रेक फास्टर। इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा।
और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।